नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना और हम लोगों को कहीं बाहर जाना है। तो मैंने है ना कपड़े तो पहन लिए हैं जाने के लिए, लेकिन अभी तैयार नहीं हुई हूँ। पहले मैं दाल चावल चढ़ा दूँगी, उसके बाद जाकर फिर मैं होंगी तैयार। तो अभी यहाँ पर मैं है ना दाल को धो रही हूँ और उसको मैं कुकर में लगाऊंगी। तो पहले थोड़ी सी हल्दी और हींग डाल दूँगी, उसके बाद मैं लगा दूँगी कुकर में, क्योंकि हमारे यहाँ है ना बिना हल्दी की दाल नहीं उबालते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ दाल का कुकर। और आज मैं चावल बनाऊँगी गंजी में, मतलब कि निचोड़ के बनाऊँगी। जैसे पसा के बनाते हैं ना चावल माड़ निकाल के, वैसे मैं चावल बनाऊँगी। तो जो चावल हम पसा के बनाते हैं ना, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं बजाय कुकर के चावल के। तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। वैसे हाँ, ये ज़रूर है कि यदि हमें कुकर के चावल खाने की आदत होती है ना, तो हमें ये पसा के चावल अच्छे नहीं लगते हैं खाना, मतलब स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। पर और जिनको आदत होती है पसा के खाने की, तो उनको कुकर के चावल का स्वाद नहीं आता है। तो हमारे यहाँ है ना हम लोग कुकर के चावल खाते हैं, तो मुझे है ना बहुत अच्छे तो नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ हेल्थ की वजह से थोड़ा सा स्वाद में कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। तो इस वजह से है ना मैं बना रही हूँ। और अब मैं यही सोच रही हूँ कि इसी तरीके से बनाऊंगी तो धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर है ना चावल ले लिए हैं और उनको थोड़ा सा देख ले रही हूँ, क्योंकि मौसम अभी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये तो साफ़ सुथरे ही रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बनाने से पहले देख लिए हैं कि कहीं कुछ है तो नहीं। तो कुछ भी नहीं था, ठीक था। तो बस यहाँ पर अब मैं लगा दूँगी चावल। तो इसके लिए है ना अदन हमें पहले से रख लेना पड़ता है। अदन मीन्स पानी, नमक डाल के हम रख देंगे फिर पहले से ही, और जब वो उबलने लगेगा तो उसमें हम डाल देंगे धुले हुए चावल। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है पानी, और जैसे ही पानी उबलने लगा था ना, तो मैंने इसमें डाल दिए थे चावल। और बिल्कुल स्लो पर मैं रखाई थी, क्योंकि अब इसको है ना टाइम लगेगा थोड़ा सा होने में, और जब तक वो होंगे तब तक यहाँ पर मैं हो जा रही हूँ तैयार। तो तैयार होने में बस यही मैं कंघी कर ले रही हूँ, और लगा लूँगी थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा पाउडर, काजल और लिपस्टिक, और बिंदी सिंदूर तो लगाते ही हैं। तो बस यही है मेरा श्रृंगार। और वैसे मुझे है ना मेकअप करने का काफ़ी शौक़ है, अच्छा लगता है। कई लोगों को नहीं पसंद होता है, बट मुझे है। और जब मैं कोई पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो कर लेती हूँ जितना मुझसे जैसा बनता है। लाइनर शैडो वगैरह भी मैं लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी तो मैं जा रही थी थोड़ा सा बाहर ऐसे ही, और कहाँ जा रही हूँ वो शायद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूँगी। तो अभी मैं तैयार हो जा रही हूँ नॉर्मल सी। और अभी मैं यहाँ पर आपको सिंदूर दिखा रही हूँ। तो ये पिंक कलर का सिंदूर है। तो अभी तक है ना रेड, मेहरून और ऑरेंज कलर की सिंदूर तो हम लगाते ही आए हैं, लेकिन पिंक कलर का सिंदूर तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। ये मुझे है ना चूड़ी के डिब्बे के साथ मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अलग सा लगा, तो मैंने रख लिया था। तो चलिए यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार, और अब हम चलते हैं किचन में और देखते हैं कि चावल पक गए हैं या नहीं। और सच बताऊँ ना, तो मैं तैयार होते होते भूल गई थी कि चावल चढ़ाकर आई हूँ। तो यहाँ पर आकर देखा तो चावल पक गए थे, और बिल्कुल स्लो गैस था ना, तो कोई मतलब जले वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अब मुझे चावल को पसाना है, निचोड़ना है।
तो इसके लिए मैंने है ना ये एक कटोरा लिया है, उसके ऊपर रख ली है ये चलनी, और अब इसमें डाल दूंगी चावल। तो जो माड़ है वो कटोरे में निकल जाएगा पूरा। और यदि हम चाहें ना तो इस पर प्लेट लगाकर गंजी पर और दोनों तरफ से पकड़ के भी निचोड़ सकते हैं चावल को। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने दाल में भी छौंक लगा दिया है। तो हरी मिर्ची, राई, जीरा, हींग से ही लगाया है सिंपल। और खाना भी तैयार है, तो आप लोग खा लीजिए आकर। तो और ये देखिए विधान भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो हम लोगों को जाना है अब बाहर, तो चलते हैं। तो वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद है ना अभी ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो सब्जी मैंने बना ली थी और पराठे में गरम गरम सेक रही हूँ, क्योंकि अब खाएंगे विधि के पापा, तो इसी टाइम पर मैं बना रही हूँ। तो अभी जो मैंने साड़ी पहनी हुई है ना, ये पिंक कलर की ये साड़ी है ना, बहुत ही हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की है। पहनने में ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने वहाँ से आके है ना चेंज नहीं किया था, वरना अगर मैं कोई और साड़ी पहनी होती ना थोड़ी सी भी भारी, तो मुझे वो चेंज करनी पड़ती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अंदर आओ ना तो बहुत उमस है, तो इस वजह से। तो ये बहुत हल्की है, इसको है ना सारा दिन भी पहने रहो तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, और साथ में विधि और विधान भी हैं, तो उनसे मैं बातें करती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। बिलान, आप कौन हो? पापा जी। पापा जी क्यों? पापा का पैंट पहने इसलिए पापा जी हैं? हाँ। तो फिर इधर आओ। पापा बन, हाँ। पापा बन गया? हाँ। अब मैं को फोटो। अच्छा फोटो खींचे ना? हाँ, फोटो खींच। हाँ ठीक, खींच ली। चलो बैठो। चलो पराठा जल्दी आएगा। विधान ने अपने पापा का पैंट पहन लिया है और कह रहा है पापा बन गए। भी देखा, भी। अच्छा ये है, देखो वो गंदा हो रहा है पैंट पूरा। और ये उम्र ऐसी होती है ना बच्चों के सीखने की, कि जो कुछ देखते हैं वही सीख जाते हैं, बिल्कुल वही काम करने लगते हैं। तो आजकल है ना विधान पापा का पैंट पहनकर पापा ही बन जाता है, कि मुझसे है ना वैसे ही बोलो, जैसे पापा जी से आप लोग बात करते हो वैसे ही सब कुछ मांगो। तो बस वही कहता रहता है, खुद ही बताता है कि मुझसे पैसे मांगो क्योंकि मैं पापा हूँ, मुझसे घूमने का बोलो, घूमने ले चलो क्योंकि मैं पापा हूँ, बस यही करता रहता है। तो आजकल है ना उसको यही है। तो
तो अभी यहाँ पर मैं है ना अंदर गई थी, किसी काम से जाना पड़ा था मुझे, अभी याद नहीं है। तो विधि बना रही थी पराठे और विधान को आप देख ही रहे हैं कि वो उल्टा सीधा पैंट पहनकर और घूम ही रहा है। और ऐसे ही करते करते वो गिर भी गया था, लेकिन मानता नहीं है, बस वही करता है। तो यहाँ पर है ना खाना पीना तो हो चुका था, मैंने सारा काम भी कर लिया था। तो और खाना पीना आज थोड़ा सा जल्दी हो गया था। तो चाय हम लोगों ने शाम की नहीं पी थी, सुबह सिर्फ दाल चावल ही खाए थे। तो अभी है ना भूख लग रही थी तो खाना खा लिया। अब इसके बाद मन कर रहा था चाय पीने का। और यदि हम शाम को चाय नहीं पीते हैं ना तो थोड़ा सा तो दिमाग में रहता है कि आज तो चाय पी नहीं है। तो बस ऐसे ही मन कर गया ना, तो चाय मैंने चढ़ा दी थी। और जब तक चाय उबल रही है तब तक मैं यहाँ पर है ना अपने बर्तन सेट कर दूँगी बर्तन स्टैंड में। तो होता भी है हम लेडीज़ का थोड़ा सा है ना टाइम बचाने का, कि जब तक कुछ हो रहा है, कुछ हमने चढ़ा दिया है तो वो पक रहा है, तब तक हम कोई दूसरा काम निपटा ले रहे हैं, उसको लेकर ही क्यों खड़े रहें। तो इसलिए है ना मैं यहाँ पर बर्तन जमा ले रही हूँ और चाय हमारी बन जा रही है। तो चाय तो सिर्फ 2 ही जन के लिए बनानी थी, लेकिन मैंने इतनी बड़ी गंजी चढ़ा दी क्योंकि इसको मुझे है ना खाली ही करना था। ये दूध की गंजी थी, तो मैंने सोचा किसी में चाय बना लेती हूँ, फिर इसी को है ना धोकर मैं रख दूँगी। तो इसलिए मैंने इसको चढ़ा दिया था। और चाय मैंने अपने लिए बिल्कुल थोड़ी सी ली है। मैं थोड़ी सी ही चाय पीती हूँ, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। तो चलिए चाय बन चुकी है, तो आप लोग भी पी लीजिए साथ में। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं और इनका आ गया था फ़ोन, तो ये कर रहे थे बात। तो यहीं पर है ना मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।